दिल्ली में सवर्ण समाज का दबदबा खत्म हो गया है। बीजेपी चुनाव जीत ली है और बीजेपी दूरगामी फैसले करती है। क्योंकि इसके बाद बिहार का चुनाव है, बिहार में एससी एसटी ओबीसी की राजनीति है, तो ये तो तय है कि दिल्ली में कोई ओबीसी मुख्यमंत्री हो सकता है या दलित मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी पर बहुत दबाव है, इस कदर दबाव है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस देश में आज के समय में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं, सिख भी हैं, इस देश में मुख्यमंत्री मुस्लिम भी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं दिलीप मंडल, उनके ट्वीट से जो सामने आ रहा है उससे लगता है कि या तो दिल्ली को दलित मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है या फिर ओबीसी मुख्यमंत्री। रमेश बिधूरी चुनाव हार गए हैं, इसका मतलब है साहेब सिंह वर्मा जो ओबीसी समाज से आते हैं, किसान कम्युनिटी से आते हैं, उनके बेटा प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से चुनाव हराया है। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। ऐसे स्थिति में एक डिप्टी सीएम तो एससी समाज का बनना तय है, तो दलित समाज से डिप्टी सीएम हो सकता है या सीएम भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पर दबाव है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही जीती थी, पिछड़ों ने, दलितों ने तेजी से साथ छोड़ा था। राहुल गांधी जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल उनका डिप्टी सीएम भी ठाकुर समाज से थे, मुख्यमंत्री भी उनका ठाकुर समाज से अतिथि थी, वो खुद वैश्य समाज से आते हैं, सवर्ण दबदबा था। कांग्रेस 10 साल तक शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाई हुई थी, वो भी ब्राह्मण समाज से थी। तो बीजेपी ने एक बार सुषमा स्वराज, उससे पहले आप देखेंगे तो साहेब सिंह वर्मा का दौर रहा है, किसानों ने बड़ी मजबूती दी थी बीजेपी को। तो नरेंद्र मोदी इस मामले में और उनके जो मीडिया सलाहकार हैं उनके बातों से तो साफ लगता है कि दिल्ली को ओबीसी मुख्यमंत्री या दलित मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अगर बीजेपी दलित मुख्यमंत्री बनाती है तो दूर का खेल साबित हो सकता है, क्योंकि देश में एक भी शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री अभी नहीं है। ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के भी हैं सिद्धारमैया, और बीजेपी के पास भी है, मुस्लिम समाज से भी हैं, सिख समाज से भी भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री हैं पंजाब से, एक भी एससी मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये बड़ा कार्ड बीजेपी खेल सकती है, क्योंकि इसके बाद बिहार में चुनाव है और बिहार के बाद यूपी में चुनाव है, और बिहार यूपी में सोशल जस्टिस की लड़ाई है, एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई है। राहुल गांधी लगातार एससी एसटी ओबीसी की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी नई लकीर खींच सकती है। और दिल्ली में आपको बता दें कि दलित मुख्यमंत्री या फिर ओबीसी मुख्यमंत्री का लगभग बनना तय है। इससे साफ है कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने की एक बड़ी वजह भी रही है। ओबीसी और दलितों ने उनका साथ लगभग छोड़ दिया है। जिस तरह से 3 बड़े एससी समाज के नेताओं को उन्होंने दरकिनार किया, पहले संदीप वाल्मीकि को हटाया, फिर राजेंद्र पाल गौतम पर दबाव बनाकर उनका इस्तीफा लिया गया बीजेपी के दबाव में, और उसके बाद फिर राजकुमार आनंद ने उनकी पार्टी छोड़ दी। इससे बहुत बड़ा मैसेज गया, और उसके बाद दलित समाज ने लगभग दिल्ली में उनका साथ छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को इस बार मौका है, और वो एससी समाज का मुख्यमंत्री या फिर ओबीसी साहेब सिंह वर्मा के जो लड़के हैं प्रवेश वर्मा, जिनका लोकसभा में टिकट कट गया था, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सीधे सीधे चुनाव हराया है। तो मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम है। लेकिन दिल्ली के बहाने बीजेपी बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश करेगी, और उसकी कोशिश होगी कि ओबीसी मुख्यमंत्री और दलित डिप्टी सीएम या दलित मुख्यमंत्री और ओबीसी सीएम बनाया जाए। ये बड़ी कोशिश हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सब करते, उसके पास मीडिया भी है, संसाधन भी है, उसके बाद डाइवर्सिटी की भी राजनीति बीजेपी करती है, और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी ये बड़ा खेल कर सकती है। तो ये एक बात तो तय है कि जो अरविंद केजरीवाल ने, सोचिए राज्यसभा सांसद की बात हो, तो दिल्ली में उन्होंने एक भी राज्यसभा सांसद एससी एसटी ओबीसी को नहीं बनाया। संजय सिंह उनके थे, एक गुप्ता जी थे, उसके बाद एक ब्राह्मण समाज से स्वाति मालीवाल थी जिन्होंने बाद में उनके खिलाफ बगावत किया, एक और ब्राह्मण समाज से उनके राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब में भी उन्होंने कहा था कि हम डिप्टी सीएम दलित समाज को बनाएंगे, वहां भी उन्होंने भागीदारी नहीं दी।
तो अब सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपने हक अधिकार के लिए बहुत सजग हैं और ये भी बड़ा भारी पड़ रहा है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी अभी तक सोशल जस्टिस की बात नहीं समझ पाई है और SC ST OBC की भागीदारी की बात समझ नहीं पाई है। जिस तरह से बीच चुनाव में पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति पर हमले की कोशिश हुई, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से उसको एजेंडा बनाया, वो भी एक बड़ा मुद्दा था, उसके वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो एक बात तो है कि अब बीजेपी के पाले में गेंद है, देखते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के समय में जो सवर्ण वर्चस्व था, ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री, ठाकुर समाज के डिप्टी CM सिसोदिया थे, वो खुद वैश्य समाज से थे, दलित समाज के नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया था। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए राखी बिरलान भी चुनाव हार गई हैं, लगभग हारने की कगार पर थी, मुझे अब नहीं पता, लेकिन तेजी से ये बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि OBC और SC समाज ने उनका साथ छोड़ दिया लगभग, क्योंकि भागीदारी के सवाल पर वो बिल्कुल बात नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल जाति जनगणना के मुद्दे पर भी नहीं बोल रहे थे, SC ST रिजर्वेशन के खिलाफ थे और इस सब से रिजर्वेशन को लेकर भी उनकी राय बहुत सहमत लोग नहीं थे। जिस समय चुनाव के दौरान एक वीडियो सामने आया, उन्होंने जिस तरह से कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो ये मुद्दा भी भारी पड़ा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के लिए एक मौका है और बीजेपी इसके बहाने बिहार साधने की कोशिश करेगी और बीजेपी कोशिश करेगी जरूर कि या तो वो OBC मुख्यमंत्री दें या फिर दलित मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि बिहार चुनाव और उसके बाद UP का चुनाव है तो बीजेपी की कोशिश होगी बड़े मैसेज देने की। और इसमें साहेब सिंह वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराकर नई दिल्ली से चुनाव जीता है, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री दिया है, तो दिल्ली में ये जरूर दबाव होगा। एक बात तो तय है कि दिल्ली में सवर्ण मुख्यमंत्री देने की का खतरा तो बीजेपी मोल नहीं लेगी, ये लगभग तय है कि सवर्ण मुख्यमंत्री का खतरा वो मोल नहीं ले सकती है और किसी भी कीमत पर वो कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री ही बनाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वो दलित समाज का एक भी मुख्यमंत्री अभी इस देश में नहीं है, तो क्या OBC को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उनको दलित समाज का एक जो है डिप्टी CM देना पड़ेगा, या ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में UP में उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, तो हो सकता है कि वो दलित समाज के मुख्यमंत्री दें। तो बीजेपी ये सारे इस तरह के फैसले लेने के लिए माहिर है और ये सब तय है कि OBC SC को जरूर बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में मिलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल इसको नहीं समझ पाए थे और इस वजह से बड़ी दिक्कत हुई थी। तो सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि SC ST OBC की राजनीति को बीजेपी अच्छी तरह से समझती है। अरविंद केजरीवाल नहीं समझ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं समझ रही, जो बीजेपी के खिलाफ जरूर हैं ये लोग, लेकिन जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसमें बिल्कुल डायवर्सिटी नहीं है। कांग्रेस अब डायवर्सिटी की कोशिश कर रही है, बीजेपी दोनों खेल कर रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। सोचिए, तो दिल्ली में दिल्ली के बहाने, दिल्ली की जीत के बहाने बीजेपी की कोशिश होगी किसी भी कीमत पर दिल्ली के बहाने बिहार में रणनीति तैयार की जाए और OBC मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, दलित समाज के डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं, दलित समाज के मुख्यमंत्री तो OBC डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं, या 2 डिप्टी CM भी बनाए जा सकते हैं जैसे उन्होंने राजस्थान में किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि इस बार दिल्ली में पिछले 25 सालों से लगभग जो सवर्ण मुख्यमंत्री का दौर था वो खत्म हो रहा है और बीजेपी इस बार कोशिश करेगी कि उसे अब कम से कम OBC मुख्यमंत्री मिले या दलित। दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोटों से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते शिविरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। दिल्ली में मिली इस भव्य जीत के लिए अपना दिन रात तो अमित शाह का ये बयान है। मैं फिर कह रहा हूं कि अब दिल्ली को गैर सवर्ण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव है वो बिहार में है और बीजेपी की कोशिश होगी कि यहाँ के चुनाव के बहाने बिहार का चुनाव साधा जाए। तो सवर्ण मुख्यमंत्री का दौर तो लगभग खत्म हो रहा है और बीजेपी या तो OBC मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री होगा। अगर OBC मुख्यमंत्री होते हैं तो दलित समाज का डिप्टी CM,
अगर दलित समाज से कोई मुख्यमंत्री होता है तो फिर ओबीसी समाज का ही डिप्टी सीएम होगा, ये लगभग तय है। फिलहाल प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि रमेश बिधूरी जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।